कमेंट कीजिए कि किस दिन मनाना चाहिए बर्थडे दीदी का। बार पड़ रहा है नवरात्र में, अगली बार भी पितरपक्ष में पड़ा था। You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my मजा आ गया? calls. छोड़ ले लेना, हाँ। अगर इसमें से मिल जाएगा अरे इसमें से ये वाला कर लेना, नहीं तो ये वाला यही ले अरे सेलेक्ट कर ली ये है? लेना। कर ली सेलेक्ट? हाँ। चलो जाओ। क्या प्लानिंग है बर्थडे का? अभी नहीं पता। नहीं, कुछ तो बताओ ना। हो सकता है जिस इसमें से कुछ आपको सजेशन मिल जाए कि आप इस दिन मनाइए। तुम सो बताओ। को बर्थडे तो 30 को मनाना चाहिए ना। तो 30 के दिन तो क्या रहेगा? अष्टमी। अष्टमी है। अष्टमी के दिन आप किसी को पार्टी दोगे घर में, और आप घर में अष्टमी के दिन आप घर में कन्या खिला रहे होगे नवरात्र के जो दिन फ्री रहेगा उस हिसाब से नहीं नहीं, अष्टमी के दिन आप कन्या खिलाओगे और लहसुन प्याज खाना नहीं, घर में माता जी आई हुई हैं और आप जा कर के होटल में पार्टी दोगे दोस्तों को। तो ठीक है, अभी देखते हैं। हाँ, तो ये ठीक है नहीं है ना? तो आप किसी और दिन मना लो अपना पार्टी। 3 तारीख से पहले करना। हाँ ठीक है ना, तुम कर लो 3 तारीख के बाद। तो गैस आप फिर से बोलो। हाँ गैस आप कमेंट कीजिए कि किस दिन मनाना चाहिए बर्थडे दीदी का। हाँ चलो ठीक। गैस अपर्णा का बर्थडे है 30 तारीख को, मतलब सितंबर को हुआ है। तो ये 30 तारीख इस बार पड़ रहा है नवरात्र में, अगले बार भी पितरपक्ष में पड़ा था, इस बार नवरात्र में पड़ा। क्योंकि आपको पता है, मैंने ब्लॉग में भी बताया कि ये सितंबर में एक जो नवरात्र जिस समय ये पैदा हुई थी, तो उस समय नवरात्र का पहला दिन था, मतलब शैलपुत्री माता का। तो उस दिन तो नवरात्र समय मनाया नहीं जाता है, लेकिन अब की बार पड़ा है तो अष्टमी के दिन पड़ा है। नवरात्र में ही पड़ता है या तो पितरपक्ष में पड़ता है। तो अगले बार इस तरीके से नहीं मनाई थी, तो घर में हम लोग थोड़ा बहुत कर दिए थे। अब इस बार इनका है कि मैं अपने दोस्तों के साथ इनके यहाँ, मतलब इनका दोस्त लोग का पूरा स्कूल की पिकनिक जा रहा है ना। 12th की बैच जो है वो पिकनिक जा रहे हैं, ट्रिप पे जा रहे हैं। सॉरी 12th की जो बैच है वो जा रहे हैं ट्रिप पर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जयपुर जा रहे हैं। तो वो हस्बैंड जी जाने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं जाना है। तो ये बोल रही हैं कि मैं पार्टी मनाऊंगी, क्योंकि पार्टी मतलब कि हाँ। जब वो लोग 4 दिन नहीं रहेंगे तो आप मुझे घुमाने लेके जाएंगे। वो तो अलग है ना, वो अलग है। लेकिन इनका कहना है कि बर्थडे इस बार मैं अपने फ्रेंड लोग के साथ मनाऊंगी, जिससे यादगार रहे। तो मैं बोली ओके कोई बात नहीं है। तो ये बोल रही हैं कि 30 तारीख को मनाऊंगी। तो 30 तारीख को अष्टमी है, तो क्या मनाना ठीक रहेगा? उस दिन हम लोग कन्या खिलाएंगे और लहसुन प्याज खाते नहीं हैं, तो ये बाहर जाके पार्टी देंगी तो ठीक है, नहीं है ना? तो मेरा कहना है कि 1-2 दिन बाद रख लो, जब नवमी के दिन जब हवन हो जाएगा तब जा सकती हैं, या तो दशहरा के दिन तो नहीं मना सकते, या तो उसके बाद एक दिन मनाएं। तो आप लोग कमेंट में ऑप्शन 30 या 1 ठीक है। अब मैं न रखूँगी न तुम रखोगी, ये मैं मेरे को ना इसमें कमेंट इन लोग करेंगे, बताएंगे। गैस आप लोग बताइए कि किस दिन बनाएं, मेरा सही है कि इनका सही है, और आप लोग बताइए, सजेशन दीजिए कि सही क्या है, ठीक है? क्योंकि सारी चीज़ें देखते हुए करना है, तो मुझे समझ में नहीं आया। कमेंट में बताइए कि किस दिन को मनाना चाहिए, क्या उस दिन मना सकते हैं जा कर के? 1 तारीख को तो यार नवमी रहेगा, नवमी को हवन कराने के बाद शाम को बना सकती हैं, तो ये भी आप बता दीजिएगा ना, तो फिर उस डिसाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इनकी तैयारी तो शुरू हो गई है कल से, मैं अपना शेयर भी करूँ, पता नहीं क्या क्या आया है। अभी देखिए, मैं सोची थी ना कि मैं जा कर के गिफ्ट दूँगी, तो ये भी बर्थडे का एक गिफ्ट, मतलब ना जाने का एक गिफ्ट भी लिया जा रहा है। अब उसमें न जाने का, ट्रिप पे न जाने का क्या क्या गिफ्ट है भगवान जाने। अभी पहला गिफ्ट ये है, और 2 गिफ्ट अभी आने वाला है, तो वो भी आ जाएगा, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये आप लोग देख लीजिए, पहला गिफ्ट है ये। अभी तो स्टार्टिंग है, इतना ज़्यादा नहीं है। गैस आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या करना है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ
ब्लॉग में गाइस। और आज का ब्लॉग इस टाइप का शुरू हुआ है, आप लोग देखे ही गए होंगे। तो अभी को मैं वेलकम कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी बोलने का टाइम मिला है, क्योंकि कल जो ब्लॉग है एडिट करके मैंने डाला फिर दोपहर में, और उसके बाद से जो है प्लानिंग यही चल रही है क्योंकि बच्चों का सिर्फ एक ठो एग्ज़ाम बचा हुआ है और 30 तारीख को अपर्णा का बर्थडे है तो वो आ गया है। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा था, तो मुझे समझ में नहीं आता, मैं सोची चलो आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ और आप लोग में मुझे कमेंट में 10 सजेशन दे देंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ उसके बाद कपड़ा फोल्ड, क्योंकि जो खाना पीना है वो दोपहर का जो काम है वो बहुत सारा हो गया है, बहुत सारा बाकी है। तो मैंने ब्लॉग आज से ही स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये वाला जो ब्लॉग है कल जाएगा और उसके बाद तो नवरात्रि का अष्टमी का जाएगा, उसके बाद तो फिर धूम धड़ाका हो जाएगा। जैसे नवमी के दिन डांडिया खेलने जाएंगे, तो हमारे यहाँ तो कई दिन डांडिया चलता है लेकिन मैं नहीं जा पा रही हूँ, नहीं तो मुझे बहुत जगह से इनविटेशन है कि यहाँ आओ वहाँ आओ। ऐसे ना यहाँ पे आसपास में नवरात्र के 1-2 दिन बाद ही शुरू हो जाता है ना कहीं का। और क्योंकि किट्टी पार्टी बहुत सारी जगह चलती हैं तो लोग क्लब वगैरह में भी चलता है। और यहाँ पे जो NCL वाला रहेगा वहाँ तो मैं जाती हूँ, माता जी के अलग अलग मंदिर हैं बहुत सारी जगह। इस बार मैं कोई भी मंदिर में नहीं गई क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम था और शाम टाइम में देख ही रहे हैं कि घर का काम रहता है, पूजा पाठ रहता है, नवरात्र में तो और ज़्यादा ही काम रहता है, तो उसी में व्यस्त हो जा रही थी। टाइम निकाल कर मैं जाती थी, लेकिन अभी क्या है कि हस्बैंड जी को भी व्यस्त रहते हैं तो पैदल जा नहीं सकती, क्योंकि पास वाला है जो तो मैं जा सकती हूँ, दूर वाला नहीं जा सकती जहाँ मैं जाती थी। मैं माता जी से माफ़ी मांग ली हूँ और बोली हूँ कि फिर मैं बाद में आऊँगी किसी दिन, नवमी के दिन, अष्टमी के दिन तो ज़रूर ही जाऊँगी, कोशिश करूँगी जाने का, चाहे रात में ही जाऊँगी ज़रूर। और यहाँ पे मैं कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ, फोल्ड करके रख रही हूँ क्योंकि तह लगा करके बच्चों का ना कपड़ा कर दिए हो रुद्र सब कपड़े का ना भी समेट के रखो, लेकिन जब वो लेते हैं गैस ना तो बिखेर देते ही हैं, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो भी जाता है। फिर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया है और कुछ कपड़े मुझे इसमें से ना अब हटाने हैं क्योंकि मौसम अब ना थोड़ा सा मौसम बदलाव होगा। अभी ऐसे तो बहुत गर्म है, जब बारिश होती है तभी थोड़ा मौसम ठंडा का रहता है, अदरवाइज़ धूप जब रहती है ना तो बहुत ज़्यादा उमस रहता है। और इतना बारिश हो रहा है, उसका जो मतलब बारिश का पानी का जो ठंडक है ना वो पता नहीं कहाँ चला जा रहा है। जैसे लग रहा है ना धूप होते ही जैसे लगता है कि एकदम जेठ और वो वाला गर्मी आ गई। तो यहाँ पे बहुत सारे कपड़े मेरे ही थे तो मैंने समेट के रख दिया था। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे नीचे और घड़ी में देख सकते हैं बज गया है 5। तो टाइम ऐसे ही बीत जाता है। जो सुबह का काम रहता है सुबह का, दोपहर का ऑलरेडी जो भी 1-2 घंटा बचता है मैं पूरा टाइम एडिटिंग में लगा देती हूँ, फिर ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ, तब मैं फ्री होती हूँ। तो फिर रेस्ट करने का टाइम बहुत कम मिल रहा है और तो उसके वजह से आज गैस मुझे ना थोड़ा सा वीकनेस भी लग रहा था, जैसे हरासमेंट टाइप का नहीं होता है कि चलते चलते आदमी थक जाता है, तो उस टाइप का लग रहा था। लेकिन मैं फिर भी अपने काम जो है ना वो निपटा रही हूँ क्योंकि हम तो गैस करने ही हैं, चाहे ऐसे करो चाहे वैसे। और बैठने का टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि शाम को ना सूर्यदेव बहुत जल्दी डूब जाते हैं, मतलब ना आजकल ना 6 बजने का टाइम नहीं लगता है, 5:30 बजे के बाद ही ना थोड़ा सा अंधेरा जाए टाइप का होने लगता है। 6 बजते बजते तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए ना झाड़ू जो भी लगाना है तो वो फटाफट मैं लगा रही थी कि जिससे सूर्यास्त होने के बाद ना झाड़ू लगाते नहीं हैं, तो सुबह उससे पहले ही मैं लगा लूँ। और फिर दोपहर का जो काम हो गया था उसके बाद मैंने झाड़ू लगाया कि मुझे ना उस समय फिर ब्लॉग एडिट करना था, तो इसी की वजह से ना मैंने उस समय नहीं लगाया। और आप शाम को ही मैं लगाती हूँ, जैसे कि 1-2 बजे के बाद ही मैं, अगर 3 बजे 4 बजे जब भी मैं काम करती हूँ, तो इससे पहले ही मेरे जो काम थे ना आज के ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए मैं फिर अभी को लगा रही हूँ। और अभी फ्री होते होते बच्चे भी जब घर में रहते हैं ना तो थोड़ा थोड़ा बातचीत करते करते टाइम लग ही जाता है। फिर यहाँ पे झाड़ू लगा दिया था, फिर यहाँ पे एक तरफ चढ़ाया था दूध बॉईल होने के लिए। तो मैं बना रही थी अपने लिए कॉफ़ी, तब से हस्बैंड जी भी आ गए थे तो वो बोले मेरे लिए भी बना दो। तो वो तो चाय पीने आजकल कॉफ़ी कम पीते हैं, वो पहले पीते थे तो मेरे को लत लग गई। तो मैं 1 बार 2 बार ज़रूर दिन भर में कॉफ़ी पीती हूँ। तो वो बोलते नहीं है जब कॉफ़ी बना रही हो तो फिर चाय बनाओगे तो बर्तन वगैरह जाने दो, फिर मेरे लिए भी बना दो। तो मैं चलो आराम से 2 कप चाय कॉफ़ी पीते हैं आराम से बैठ के और थोड़ा सा बातें करते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गया हम लोग को बैठने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो वो बैठे थे तो मैं बोले चलो इसी बहाने बैठ के बात करेंगे।
और यहाँ पे ही देखिए 2 कप कॉफ़ी। और थोड़ी सी टाइम तो अपने लिए निकालना भी चाहिए ना। मौसम तो इतना ज़्यादा हो गया है भागम भाग का जीवन ना कि क्या बताएं, बैठने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता साथ में। तो इसी बहाने आदमी खाना खाते समय, चाय पीते समय, इसी समय बैठ जाए ना तो वही बहुत है। तो कुछ बातें भी थी, वो बात हम लोग को एक दूसरे से शेयर करनी थी, तो वो भी हो जाती ही लगले। और अपना इससे वो चाय कॉफ़ी जो पीते हैं पी भी लेते हैं हम लोग। तो वो सब करने के बाद वो चले गए थे, तो मैं फटाफट अपने जितने बर्तन थे ना वो धो लिए थे। और इसी बहाने अब समेट करके मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि दोपहर के बर्तन सुबह जो धुले थे उसके बाद से बर्तन धुले नहीं थे, तो सारे रखे हुए थे। अब बच्चों का खाना पीना भी हो ही गया था, सभी वो लोग अपने काम में लग गए थे, तो मैं अपने अब इसी बहाने सारे काम जो दोपहर के होते हैं इस टाइम को मैं निपटा देती हूँ, जिससे ना मुझे रात में ना बहुत मतलब इस समय के जितना काम है, एक्स्ट्रा काम है, मैं निपटाते जा रही हूँ। क्योंकि मुझे अब जाना है नहाने, तो नहाने जाने से पहले क्योंकि मुझे दिया जलाना रहता है, शाम का संध्या बाती करना रहता है, आरती करनी रहती है, तो जितने काम रहते हैं एक्स्ट्रा ना धुलने वाले या बर्तन वगैरह, ये सारे काम मैं इसी समय निपटाती हूँ कि उसके बाद मुझे ये सारे काम ना बहुत कम करने लगे, पसंद नहीं है। और फिर मैं थोड़ा सा लगता है कि फिर उस समय ना फिर थोड़ा फ्री रहो तो माता जी के पास बैठो, उनके भी बहुत सारे काम रहते हैं। तो यहाँ पे मौसम देख सकते हैं, कपड़ा उतारने गई तो देख रही थी कि एकदम बिल्कुल अजीब टाइप का मौसम हो गया था। मौसम ही आजकल ना ऐसे ही बन रहा है, और ऐसे से बनते बनते ना कब बारिश स्टार्ट हो जाएगी पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे ही मौसम में होता है, एकदम लाल दिख रहा था, सूर्यास्त तो हो चुके थे भगवान जी, इसीलिए देव तो इसीलिए हुआ था ऐसा मौसम। और फिर मैं नहा धो करके आ गई थी। नहाने पे बड़ा आराम ही मिलता है, तो आजकल दोनों टाइम का नहाना धोना हो जा रहा है। कपड़े वगैरह भी इसीलिए ना ज़्यादा भी हो जाते हैं, क्योंकि अभी पहनो फिर उसके बाद अगर हैवी पहन लो कुछ ना, तो फिर आप चेंज करो, रात में सोते नहीं बनता है। फिर इसीलिए ना मैंने कंफर्टेबल सूट ही डाल लिया था कि अब रात में चेंज करने का भी झंझट न है, और ये ठीक भी रहता है। और ना सुबह जब साड़ी पहने रहो तो शाम को थोड़ा सा लगता है कि रिलैक्स, क्योंकि कहीं जाना तो रहता नहीं। यहाँ पे इतने सारे बर्तन थे वो भी मैंने धो दिए थे, और यहाँ पे साफ़ सफाई अब करना है। बस यही फूल माला हटा करके बस पोंछ के, अच्छा जितना सुबह का काम रहता है ना उतना ही यहाँ पे माता जी का उतना ही शाम को ही करना रहता है। मतलब जल डालना, टीका हटाकर पोंछ के लगाना, फिर यहाँ पे ड्राई फ्रूट वगैरह मैंने भोग मंगाया था ना। जब फल नहीं रहता ना, फल कभी कभी हम लोग नहीं मंगाते हैं, तो ड्राई फ्रूट का भी हम लोग भोग लगा देते हैं भगवान जी को। तो सारे जो ड्राई फ्रूट होते हैं 5 तरह के मंगा करके रखी रहती हूँ ये सारे। तो फिर अपना इसी को मिक्स करके कट करके रख लूँगी, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये सारे ड्राई फ्रूट ना कट करके रखती हूँ, जिससे पंचामृत जब बनाते हैं तो उसमें भी डाल देती हूँ, और थोड़ा थोड़ा लगा करके भोग भी लग जाता है माता जी को। तो अलग अलग दिन अलग अलग भोग लगते हैं, तो यही ड्राई फ्रूट का जिस दिन रहता है ड्राई फ्रूट का लग जाता है, अदरवाइज सबको ऐसे ही लगा देती हूँ, जिसमें थोड़ा थोड़ा फल काट के, फल नहीं चढ़ाने बनता है ना, तो फिर शाम को फिर खाने में भी सब वो करते हैं। तो बस यहाँ पे देखिए मैं बैठ के ड्राई फ्रूट कट कर रही हूँ, और टाइम लगता है ये सब कट करने में, ऐसा नहीं कि तुरंत ही हो जाता है। तो घर का काम निपटाने के बाद यहाँ के भी जो काम रहते हैं ना वो भी मुझे धीरे धीरे कंप्लीट करने रहते हैं, क्योंकि शाम को आराम से बैठ के कर लेती हूँ, या तो मैं सुबह 2 दिन के कम से कम इतना ड्राई फ्रूट ना 2 दिन चलता है, उससे ज़्यादा नहीं चलता है। तो बस यहाँ पे आरती स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि टाइम हो गया है 7 बजने का। गौरी मैया जय श्यामा, गौरी मैया से न जाओ, मैया जी को सदैव बदन को, जय अम्बे गौरी समान। बस यहाँ पे आरती हो गई थी, बहुत लंबा आरती हो जाता है, आधा घंटा का, इसलिए मैं नहीं डालती, थोड़ा थोड़ा मैं आप लोग के साथ शॉर्ट में डाल देती हूँ, जिससे आप लोग को पता चल जाए। और यहाँ पे फिर घर में, पूरे घर में मैं माता जी की जो आरती है वो दिखाती हूँ, जिससे ना नेगेटिविटी दूर रहे, पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहे, और आशीर्वाद भी बना रहे, तो अच्छा रहता है ना। और पूरे जगह खुशबू फैली रहती है। तो फिर यहाँ पर मैं आकर थोड़ा देर आराम कर रही थी, बैठ गई थी। देखिए 7:20 हो रहा था, मेरा जो टाइम से सारा काम था ना वो निपट गया था। तो अब मैं फिर थोड़ा देर बैठ करके बातचीत की, क्योंकि क्या पढ़ाई में क्या हुआ है, क्या बाकी है, ऐसे ही, क्योंकि कल है साइंस इन लोगों का, तो उनका मैथ, इनका साइंस तो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है भाई। इसमें तो बिल्कुल दिमाग में वो रहता है, बच्चों को पढ़ाई का भी लेकर के। फिर यहाँ पे इन लोग का मन था पास्ता, कई दिन से मुझे बोल रहे थे। हम जा रहे हैं, पार्सल आया है, ले लेते हैं।
फ़ोन कर रहे थे भैया, जब मैं बाहर आई तो मुझे दिख नहीं रहे थे कि आसपास कहाँ है। तो अच्छा देखिए इधर किनारे में खड़े हुए थे, तो वो फिर आ गए थे, मुझे दे दिए थे। और फिर किसी के सामने ना देने वाले आते तो उन लोग को अच्छा नहीं लगता कैमरा ऑन करके बैठे रहो, तो खड़े रहो, तो मैं ऑफ कर देती हूँ। फिर जब चले जाते हैं तो बोलो पीछे से ले लेती हूँ, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे ये पार्सल आया है, इसमें रोज़ आजकल कुछ ना कुछ आते ही जा रहा है पार्सल में। और आजकल इतना ईजी हो गया है शॉपिंग करना ना, बस फ़ोन उठाओ, पैसा रहना चाहिए आपके पास, बस ऑनलाइन पेमेंट करके मैं मंगा लेती हूँ। तो इस बार मैंने ना घर पे मंगाया था, ऐसे ऐसे मेरे पास वहाँ पे ही आता था हस्बैंड के पास ही, तो उनको पता चला। इस बार मैंने ना घर पे इसको बुला लिया था, क्योंकि वो भैया फ़ोन के कहाँ पे हैं ये वो, तो मैं बोली यहाँ पे घर पे आ जाइए। यहाँ पे मैं बहुत कम पार्सल मंगाती हूँ। तो यहाँ पे फिर उसके बाद ईयरिंग आया है, बहुत ही अच्छा ईयरिंग आया है ना, क्वालिटी अच्छी है। और 100 कुछ रुपए की थी, 2 ईयरिंग थी। तो मैंने ये गरबा के लिए मंगा लिया था, वैसे भी ऑलरेडी मेरे पास पड़ी है, लेकिन इस टाइप का नहीं था। तो मैं बोली अपर्णा से, मतलब बेटी से, ऐसा मंगाओ कि किसी भी कपड़े पे पहन लो तो अच्छा लगे। तो यहाँ पे मैं अच्छा आया है, क्वालिटी भी अच्छी है, और पहनेंगे तो पता चल जाएगा, आपको दिख ही जाएगा। उसके बाद मैं इसका जो भी वो है लिंक ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पास्ता बनाने से पहले ना मैंने मखाना और मूंगफली पहले भून करके निकाल दिया, क्योंकि हस्बैंड जी का ऐसे भून करके 2 बार से रख चुकी हूँ। तो वो जब रात में आते हैं ना, तो 1 गिलास दूध और यही इनका 1 कटोरी मखाना जो होता है, और कुछ रात में नहीं लेते हैं, नमक 1 ही बार लेते हैं ना, सेंधा जो नमक खाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पास्ता, और इस पास्ता को मतलब डिनर आप लंच और ब्रेकफास्ट कभी भी खा सकते हैं, कोई वो नहीं है कि डिनर में बनाना, लंच में। बच्चे कई दिन से बोल रहे थे, मैं बोली चलो आज बना करके खिलाई देते हैं, क्योंकि कल इन लोगों को हो जाएगा फास्ट। और यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया बना था, इतना टेस्टी बना था गाइस ना, मैं क्या बताऊँ। जो भी नवरात्र में मैं चीज़ बिना लहसुन प्याज के भी बना रही हूँ, और इतना अच्छा बनता है ना, जैसे लगता है कुछ अलग ही पड़ा है। और ये गरम मसाला मैंने घर का जो पिसा हुआ ना वो डाला है, बस अदरवाइज़ कुछ नहीं। खा करके तो गाइस मज़ा आ गया था, क्योंकि इतना टेस्टी बना था। और मैं क्या बताऊँ, मतलब कुछ ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें पड़ती तभी अच्छी लगती है, लेकिन ना नवरात्र में क्या होता है, जब आप श्रद्धा भाव से कुछ भी बनाते हो ना, वो चीज़ें सब अच्छी बनती है और स्वादिष्ट बनता है, जैसे लगता है ना कि पूरा भोग बन रहा है, ऐसा मतलब फीलिंग हम लोग को होता है। क्योंकि ना दिन भर उसी में रहते रहते दिमाग में वही सब चलता रहता है ना, कि बस जो भी रह रहा है साफ़ सुथरा से करना है, भोग टाइप का बन रहा है, तो इसीलिए ना सब चीज़ें अच्छी बनती है। और बस यहाँ भक्तिमय है माता जी के। यहाँ पे साफ़ सफाई मैंने देखी किचन का भी अच्छे से कर दिया था, और उसके बाद बर्तन जितने थे वो भी धो करके लगा दिया है, सेट कर दिया। इसी तरीके से मेरे सारे बर्तन लगते हैं। और यहाँ पे बेटा खा रहा है, तो वो अभी देखिए 8:30 बज रहा है, क्योंकि इनका तारक मेहता देख करके ही खाना रहता है, चाहे आप कितना भी पहले। बस ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ। बाय बाय, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी। ये है माता जी का भवन दिख रहा है, आप लोग देख लीजिए, रात में कितना सुंदर लग रहा था छत पर ले।